सुनील जी, अफसर और नेता इनकी अदावत के किस्से काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं। ये ताज़ा ताज़ा किस्सा छत्तीसगढ़ में भी है। आपने देखा क्या इसे? केवल अदावत नहीं रहती, बहुत सारे में तो भागीदारी के भी किस्से रहते हैं, जिसमें यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक सेंट्रल जेल है, उसमें कई लोग बैठे हुए हैं, नेता भी बैठे हैं, अफसर भी बैठे हैं भीतर उसके। तो अदावत भी रहती है, भागीदारी भी रहती है। कई बार यह है कि तालमेल नहीं बैठता तो भी अदावत हो जाती है। तो ये मिला जुला है, भारतीय लोकतंत्र है बहुत मज़ेदार। इसमें निर्वाचित नेता और स्थायी अफसर, इनके बीच एक संतुलन बना के चलने वाले कुछ लोग रहते हैं। रमन सिंह 15 साल रहे मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं आई उनको। 15 साल तो बृजमोहन अग्रवाल भी मंत्री रहे। हाँ। मंत्री और मुख्यमंत्री में फ़र्क है। इन 15 सालों में बृजमोहन अग्रवाल के कुछ एक अफसरों के साथ टकराहट भी रही, जिनमें ओपी चौधरी जो आज वित्त मंत्री हैं, ये जब अफसर थे तब भी टकराहट कुछ कुछ रही बृजमोहन की। लेकिन एक दूसरी चीज़ मैं कहूँगा बृजमोहन अग्रवाल के लिए, जो अभी ताज़ा आप बात कर रही हैं जिस सिलसिले में कि राज्य के स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया के खिलाफ बृजमोहन अग्रवाल ने संसद में विशेषाधिकार भंग की एक शिकायत की है। और वहाँ से लोकसभा से राज्य सरकार के मुख्य सचिव से पूछा गया है कि क्या मामला है भाई, आप लिख के दो रिपोर्ट इसके बारे में। तो बृजमोहन अग्रवाल की ये शिकायत जो है ये वजनदार शिकायत है। एक सांसद और काफ़ी समझदार सांसद, बहुत लंबा अनुभव उनका विधायक का रहा है, वो अगर एक ऐसे अफसर के बारे में कह रहे हैं जिनका पहले भी कई बार टकराहट लोगों से हो चुकी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा अक्खड़ मिजाज के हैं। मैं बुरा नहीं मानता अक्खड़ मिजाज का होना, मैं भी वैसे ही हूँ। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने शिकायत की है कि उनका व्यवहार खराब था। अब मैं नहीं जानता कि विशेषाधिकार भंग इसमें हो रहा है कि नहीं, या अफसर कहेगा कि आपका व्यवहार खराब था, क्योंकि कई बार नेताओं का व्यवहार अफसरों से बहुत ही बुरा रहता है। नहीं, उन्होंने कोट किया है, जो करना है कर लो, ऐसा उनका कहना है। ऐसा उनका कहना है, वही से उन्होंने कोट किया। हाँ, ऐसा एक पक्ष का कहना है। हाँ। तो जब दो लोग हैं टेलीफोन कॉल पर, तो दो लोग हैं, जब तक किसी ने रिकॉर्ड ना किया हो तब तक एक पक्ष का ये कहना है, दूसरे पक्ष का क्या कहना है ये तो सामने आया नहीं है। कई नेता ऐसे भी रहते हैं जो गालियां देते हैं अफसरों को, गंदी गालियां देते हैं, ऐसे भी उदाहरण हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र में इन दोनों को एक परस्पर सम्मान और संतुलन बनाए रखना चाहिए। न नाजायज उम्मीद करना चाहिए, न नाजायज भागीदारी करना चाहिए, न अपने आप को एक दूसरे से ऊपर समझना चाहिए। बहुत सारे नेता ये मान के चलते हैं, अरे हम जीत के आए हैं, लोकतंत्र को हम चलाएंगे। लोकतंत्र अगर ऐसा चलता होता तो केवल विधानसभा और संसद रहती, सरकार क्यों रहती, यही लोग वहाँ से चला लेते। जब सरकार का एक ढांचा है, लोकतंत्र में ज़रूरी है, तो वहाँ पर अफसरों का भी एक महत्व है, वहाँ जुडिशरी का भी एक महत्व है। अब तो सरकार से ही जवाब आ गया है, सरकार से टिप्पणी आ गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, उनसे अफसरों को ठीक से व्यवहार करना चाहिए। जहां तक अधिकारियों की बात है तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि का पूरा सम्मान होना चाहिए और उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आवश्यक है और सभी को ये काम करना चाहिए। नहीं, सभी से ठीक से करना चाहिए। जो आम जनता कागज लेके जाती है उससे क्यों ठीक से नहीं करना चाहिए? उसी जनता के पैसे पे तो ये मौज मेला अफसरों का और नेताओं का चलता है। लेकिन जनता के पास कौन सा विशेषाधिकार है? विशेषाधिकार की बात नहीं है, जनता के पास जनता होने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है जनता के पास। और जनता के पास ये बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है जनता के पास कि देश के बाकी लोग चाहे किसी भी ओहदे पे क्यों ना हो उससे ठीक से बर्ताव करें। ये जनता का अधिकार है। गरिमा से जीने का अधिकार ये फंडामेंटल राइट्स में है, भारत के संविधान में। मैं लफाजी में नहीं बोल रहा हूँ इस बात को। लेकिन मैं फिर आती हूँ बृजमोहन अग्रवाल पर। आपको क्या लगता है, थोड़ा
राजनीति में ये कहा जाता है वो तिरछे तिरछे चल रहे हैं या उनको तिरछे रखा गया है, उनकी कई चिट्ठियां, उनके अब ये सीधे शिकायत, तो आपको इस वक्त क्या लग रहा है, ब्रजमोहन अग्रवाल की पॉलिटिक्स क्या लग रही है? ये नई चीज नहीं है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे यहाँ पिछली कांग्रेस सरकार में, और समर्थन में उतरे हैं उनके अभी? हाँ, वो तो पुरानी यारी है, तो ठीक है, साथ देना अच्छा है, वफादार रहना चाहिए दोस्ती में। ब्रजमोहन अग्रवाल भी भूपेश बघेल के लिए वफादार रहते हैं दोस्ती में। लेकिन मैं बात बतला रहा था आपको, भूपेश मुख्यमंत्री थे और टी.एस. सिंहदेव दूसरे नंबर के सीनियर मिनिस्टर माने जाते थे कैबिनेट में। जब डिप्टी सीएम नहीं बने थे उस वक्त भी उन्होंने कांग्रेस के सरगुजा के सम्मेलन में मंच और माइक से अपनी पीड़ा सामने रखी थी कि यहाँ कलेक्टर से लेके तहसीलदार तक सब मेरे खिलाफ काम करते हैं, और कहा जाता है कि इनको हाउस से इंस्ट्रक्शन है। हाउस समझती है ना, उसका अपना घर नहीं। तो ये सरकार के भीतर ये तनातनी चलते रहती है। और अरुण साव ने जो कहा है वो तो एक सैद्धांतिक बात कही है। अरुण साव डिप्टी सीएम होने के अलावा यहाँ के सरकारी वकील भी रहे हुए हैं हाई कोर्ट में, वो संविधान को मुझसे ज़्यादा समझते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, सबको हर किसी से अच्छे से बात करना चाहिए। गरिमा से जीना हर किसी का हक है, केवल सांसद या ब्रजमोहन अग्रवाल का नहीं। एक आखिरी बात ये कि एक टकराहट मुझे जो याद पड़ रही है कोरबा की, मंत्री जयसिंह और कोरबा की कलेक्टर जिन पे बड़े आरोप लगे और जेल में भी रही, तो कई बार ऐसे टकराहट का या अदावत का नतीजा कुछ और भी होता है। देखिए, जयसिंह अग्रवाल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास रहा। कोरबा के जितने भी कलेक्टर रहे, एक हाथ कोई अपवाद हो तो मुझको याद नहीं पड़ रहा, बाकी सबके साथ उनका स्थायी रूप से 36 का आंकड़ा रहा। उसका मतलब यह है कि कलेक्टर की जो सीमाएं हैं उसके भीतर जयसिंह अग्रवाल की उम्मीदें जो हैं ये फिट नहीं बैठ पा रही थी। यानी कलेक्टर की सीमा 8 नंबर का जूता है और जयसिंह की उम्मीदें 11 नंबर की थी, तो फिट नहीं बैठ पा रही थी, टकराहट चलते ही रहती थी वहाँ पर। लेकिन मैं अमित कटारिया की एक बात पे आता हूँ, आपको याद दिलाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार आए थे, बस्तर आए थे, और अमित कटारिया शायद जगदलपुर के कलेक्टर थे। और दोपहर की बात थी, मई जून का महीना था, दोपहर की बात थी, और अमित कटारिया ने अपनी आँखों के बचाव के लिए डार्क चश्मा लगाया हुआ था। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कमरे के भीतर लगाया हो। एयरपोर्ट पर, एयर स्ट्रिप पर, जहाँ चारों तरफ चिलचिलाती हुई धूप थी, वहाँ उन्होंने धूप का चश्मा लगाया था। उसको लेके चीफ सेक्रेटरी ने उनको एक नोटिस जारी किया था। उस नोटिस के खिलाफ मैंने अखबार में एडिटोरियल लिखा था कि आँखों को यूवी रेस से बचाना है, ये मेडिकल साइंस कहता है, और अगर किसी ने काला चश्मा लगाया है अपनी आँखों को बचाने के लिए लगाया है। खुद नरेंद्र मोदी उसी के आसपास चीन गए थे, वहाँ एक संग्रहालय के भीतर, बड़ा अंधेरा था संग्रहालय में, वहाँ डार्क चश्मा लगाए हुए थे, वो सनग्लासेस, डार्क सनग्लासेस लगाए हुए थे। तो अफसर इंसान नहीं है क्या कि वो डार्क सनग्लासेस न लगाए? अभी कई लोगों ने कि अमित कटारिया का तो टकराहट का इतिहास रहा, इसमें क्या टकराहट है? उन्होंने मोदी, लोग कहेंगे आप अफसर का पक्ष ले रहे हैं या नेता का? नहीं, वो तो मैंने तो पक्ष उस दिन लिया था जिस दिन अमित कटारिया को मैं जानता भी नहीं था, मुलाकात भी नहीं थी, आज भी नहीं है मेरी मुलाकात। न उन्होंने संपादकी के बाद में फ़ोन करके मुझको एक बार भी शुक्रिया ही कहा, जिसकी कि मैं एक सामान्य शिष्टाचार की उम्मीद करता था, नहीं कहा था उन्होंने। आज भी मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, जितने अफसर नेताओं से बदतमीजी करते हैं उससे ज़्यादा बदतमीजी नेता अफसर से करते हैं। ये बात मैं ब्रिजमोहन के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो जांच से पता लगेगा, कमेटी जांच करेगी, चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट भेजेंगे, जो भी होना है। ये अभी आपने एक पक्ष की बात सुनी है कि ब्रिजमोहन ने क्या लिखा है कि अमित कटारिया ने उनसे क्या कहा है, अभी दूसरे पक्ष का सुनना बाकी है। हो सकता है उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सुनने के लिए मिले।
इसके लिए तो इंतजार करना होगा। नेताओं के कहे हुए जो हैं वो ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा आपत्तिजनक, ज़्यादा अपमानजनक रहते हैं आम तौर पर। मैं इस मामले के गुण दोष पे अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ। और दूसरा, आपने अभी कुल एक पक्ष को सुना है, एक पक्ष को सुन के कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। लेकिन किस्से तो बुन लिए जाते हैं, इसीलिए कितने सारे किस्से आपने भी सुना दिए। यही मकसद था मेरा बात करने का। अब दर्शकों पर छोड़ते हैं, कमेंट में लिखकर बताइए कि ये अदावत आपको कैसी लग रही है, नेता और अफसर की।